हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज़बरदस्त आपकी पढ़ाई चल रही होगी और इसी के साथ में आप डेली क्लास भी ले रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। और फिर भी अगर आपको क्लास में कोई भी समस्या है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे बिल्कुल नो झिझक या कोई बिना झिझक आप मुझे क्वेश्चन भेजो। आपका तुरंत उसी टाइम पे आंसर मिलेगा आपको। जितने भी आज दिन तक हो चुके अपनी क्लास 18-19 हो चुकी, तो बहुत शानदार क्वेश्चन है उनमें और मज़ा आने वाला है उनसे। जब एग्ज़ाम देने बैठोगे ना आप, तो आपको वाकई में मज़ा आएगा कि वाह क्या क्वेश्चन थे। और इन क्वेश्चनों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, मैं हर क्लास में बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ बेटा कि आप कहीं ऐसे नहीं कि आप यूँ सोचे कि चलो ऐसे ही कर रहे हैं, लाइव छोड़ रहे हैं, ये हो रहा है। बेटा, जो कर रहे हैं सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार पेपर जाएगा आपका। मैं भगवान से दुआ करता हूँ। और इसी के साथ में आज अपन क्लास 17, जिसमें बात करते हैं बील पत्तर या बोले तो बेल, जो अपन भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उस बेल की बात करते हैं। और इस बेल में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बहुत शानदार क्वेश्चन, वो लेकर के आया हूँ। छोटा सा बेल है और उसके बहुत शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, चाहे एग्जाम कोई भी हो। शर्त यह है कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक क्लास को देखो। आइए बात करते हैं आज क्लास की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है, देखते हैं। बील पत्तर का वैज्ञानिक नाम है। बील पत्तर का वैज्ञानिक नाम है कि जो बील पत्तर है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। आओ इधर। बील पत्तर का वैज्ञानिक नाम है एम्बेलिका ओपिसिनेलम। नहीं, ये किसका है बेटा? ये तो किसका है? आंवला का है। किसका है? आंवला का है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। जिजीपस जुजुपा, ये भी नहीं है। ये किसका है? ये अपने बेर का है। किसका है? बेर का है। एगल मार्मेलोस, बिल्कुल सही आंसर क्या है अपना? एगल मार्विंगेलोस। अच्छा, ये एगल मार्मेलोस किसका वानस्पतिक नाम है? बील पत्तर का। किसका वानस्पतिक नाम है? बील पत्तर का। और ये जो कार्डियो जो मिक्सा है, ये किसका है? गोंदा का। किसका है? गोंदा का। ठीक है बेटा, गोंदा का वानस्पतिक नाम क्या होता है? कार्डियो मिक्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये सही आंसर अपना क्या है? सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। बेल के फल किस माह में पकते हैं? देखो, ये जो बेल के फल है ना बेटा, ये किस माह में पकते हैं उसकी बात करते हैं। जो बेल के जो फल है, एक तो होता है इसमें पुष्पन। क्या होता है? पुष्पन। और एक होता है क्या? फलन। तो जो फलन है वो तो क्या होता है? अप्रैल मई में। कब होता है? अप्रैल मई में। और इसको कब होता है? फलन मई जून। पुष्पन कब होता है? मई जून। अगर बात करें कि इसको पुष्पन से लेकर के फलन तक का कितने समय लग जाता है, या पुष्पन से लेकर के फल जब परिपक्व होते हैं तब तक कितना समय लगता है, तो लगभग 11 माह का समय लगता है। कितने माह का बेटा? 11 माह तक। और आपने देखा होगा कि जो अपन जैसे फलों की तुड़ाई करते हैं और सर्दियों में वो ऐसे के ऐसे लटके रहते हैं, बेल है वो यूं का यूं लटके रहते हैं, और वो लंबे समय तक, जनवरी फरवरी, फिर बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं? परिपक्व होता है। पूरे साल भर यूं ही दिखते हैं, है ना? तो सही आंसर अपना क्या है? पुष्पन का फलन कब होता है? अप्रैल मई में। पहला ही आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीफल के नाम से किस फल वृक्ष को जाना जाता है? बेटा, एक तो होता है श्रीफल, एक होता है बंगाल क्विंस। क्या होता है? बंगाल क्विंस। बंगाल क्विंस। ये श्रीफल, बंगाल क्विंस, इनके नाम से किसको जाना जाता है? शिव को अर्पित करने वाले फल, ये किसको जाना जाता है? बेर को। किसको जाना जाता है? बेर को। आंवला, बेल। हाँ, क्या है? बेल। ऑप्शन नंबर बी है अपना, बेल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेल का फल का प्रकार है कि जो बेल है उसका जो फल है वो किस प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है? सरस होता है, बेरी, या फिर नट ड्रूप, कौन सा होता है? देखते हैं। नट,
बेटा ये जो नट तो आपने नाम सुना होगा, काजू, और बात करें तो अखरोट, अखरोट, लीची, इनका होता है ड्रूप, अस्टिल या ड्रूप। बात करें तो अस्टिल, अस्टिल ये किसका होता है? नारियल, खजूर, बेर, जामुन, आम, ये इन सब का होता है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, सरस। सरस किसका होता है? अंगूर का, अमरूद का, केला का, पपीता का, इन सब का क्या होता है? सरस या फिर बेरी रहने वाला है। अच्छा, एमपी सारी का, बिल्कुल एमपी सारी का हार्ड कोटेड बेरी, बोले तो कठोर जो परत है ना, कठोर परत बेरी, इनको दूसरा नाम बोलते हैं हार्ड कोटेड बेरी, कोटेड बेरी। इस टाइप का जो फल होता है वो कौन सा होता है? एमपी सारिकार किसका होता है? बेल का। तो सही आंसर अपना क्या है? डी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, बील पत्तर किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? कि जो बील पत्तर है उनसे सबसे अच्छी जो मात्रा में अपने को मिलती है वो कौन सी विटामिन मिलती है ना। देखते हैं, विटामिन ए, ये तो बेटा किसका किस में होता है? आम में हुआ, और किस में होता है? पपीता में, है ना। आपको पता ही होगा, इसकी मात्रा अपन ने पहले डिस्कस कर चुके कितने ही बार, 48 जूल और 20 है ना। विटामिन सी ये किस में होता है? बारबेडोस चेरी, बारबेडोस चेरी हुआ, या फिर अमरूद हुआ, या फिर कैसा हुआ? नींबू वर्गीय, है ना, इन सब में उपस्थित होता है। विटामिन बी टू ये किस में होता है? बेल में। कौन सा होता है? बेल में। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। ये किस में होता है? बील पत्तर में। ठीक है बेटा। और इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन बी 12 का, इसका नाम होता है साइनोकोबालेमिन, कोबालेमिन। ठीक है बेटा, ये विटामिन 12 क्या किसका होता है? साइनोकोबालेमिन। इसका क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन सी किस में पाई जाती है? बारबेडेस चेरी, अमरूद, और किस में? नींबू वर्गीय विटामिन ए किसमें? आम और पपीता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पालक में उधर वो भी पाई जाती है ना। बील पत्तर में डॉट डॉट डॉट, या बोले तो खालिस्तान। याद है जब अपन, मतलब आप तो बहुत छोटे होंगे, मतलब जब छोटे छोटे बच्चों के खालिस्तान आते थे, और जब आपको होमवर्क के लिए आते थे, आपको मजे आते थे, सर यहाँ तो ये आएगा, यहाँ ये आएगा, है ना। छोटे छोटे बच्चे जब आपसे होमवर्क करवाने आते थे, तो आपके जो छोटे भाई बहन या फिर कोई भी चाचा ताऊ का, तो बड़ा मजा आता था ना उस टाइम पे, मतलब अपने को रिक्त स्थान बताने में, बोला कि इसमें ये आना, इसमें ये आना। तो यहाँ पर भी बहुत मजा आने वाला है। ये अपना होमवर्क है, वो उनका होमवर्क था। अब वो उनके लिए थोड़ा हार्ड था, तब वो अपने पास मिलाते थे, लेकिन था तो इजी ना वो, आप भी जानते हो। तो मेहनत करते हैं तब इजी होता है, और ये भी बहुत इजी है। आओ इधर, पायरेथ्रम, ये गलती से हो गया। तो ये किसमें होता है? गुलदाउदी। किसमें होता है? गुलदाउदी। जैविक कीटनाशी वगैरह बनाने के काम। अच्छा, टोमेटिन ये किसमें होता है? टमाटर में। किसमें होता है बेटा? टमाटर में। कवक प्रतिरोधी बता चुका। मोमोडिसिन ये किसमें होता है? करेला में। किसमें होता है? करेला में। ठीक है। और मार्मेलोसिन ये किसमें होता है? बेल पे, या बोले तो बील पत्तर। ठीक है बेटा, सॉरी, बील पत्तर में। ठीक है। तो सही आंसर अपना क्या है? मार्मेलोसिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, बील पत्तर की व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है, जो व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है वो कौन सी होती है? पेबंद। कौन सी होती है? पेबंद। या इसी का दूसरा नाम होता है क्या? पेच बडिंग। क्या होता है? पेच बडिंग, पेच बडिंग, या बोले तो पेच कलिकायन। ठीक है बेटा, पेच कलिकायन। तो सही आंसर अपन ने इसको देखता है बीज ना रे, बीज तो किस में होता है? पपीता में होता है, नींबू में होता है, और इसमें तो होगा नहीं। टी कलिकायन, टी कलिकायन भी किस में होता है? अपने जो गुलाब है उसमें होता है, इधर नहीं मानते।
पेज कलिकाइन, बिल्कुल सही बात है। पेज कलिकाइन किसमें होता है? बील पत्र में। और इनार्चिंग किसमें होता है? आम में होता ही है। तो सही आंसर अपना क्या है? सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बील पत्र में फल किस कारण फटते हैं? बेटा फल कोई भी फटे, अगर कुछ भी फट रहा है, कुछ भी का मतलब और कुछ ना, अगर बेल फट रहा है या फिर कोई फट रहा है, तो बेल फटने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है बोरोन की कमी। वो क्या होता है? बोरोन की कमी। मतलब कोई भी फल अगर फट रहा है तो उसमें किसकी कमी हो रही है? बोरोन की कमी हो रही है। देखो जिंक की कमी ना, बोरोन की कमी, बिल्कुल सही आंसर अपना क्या है? बी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी बील पत्र की किस्म नहीं है? कि ये 4 किस्में दी गई है, इनमें से कौन सी किस्म है जो बील पत्र की नहीं है? थार दिव्या बील पत्र की है, पंत उर्वशी बील पत्र की, कागजी बील पत्री, गोमा ऐश्वर्या ये बील पत्र की नहीं। ये किसकी है? आंवला की है। किसकी है बेटा? आंवला की। ठीक है, ये किसकी है? आंवला की है। तो सही आंसर अपना क्या है? डी, कि ये बील पत्र की नई वेराइटी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बील पत्र किस कुल से संबंधित है? जो बील पत्र है वो किस कुल से संबंधित है? एपोसाइनेंसी, इससे तो कौन सा होता है? कैरोंदा, कैरिका क्रंडस। और ये जो बील पत्र है ये अगर बात करें तो लगभग कुल और उनसूत्र ये दोनों के दोनों सेम सेम किसके हैं? निब्बू वर्गीय। किसका होता है बेटा? निब्बू वर्गीय। अब कुल निब्बू वर्गीय का क्या होता है? रूटेसी। ये लो रूटेसी। और गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र 18। तो इसमें भी क्या आना है? क्या आना है? रूटेसी। और ये टीलियसी किसका होता है? फालसा का। किसका होता है बेटा? फालसा का, है ना। और बील पत्र में अगर गुणसूत्र पूछे तो क्या आएगा? 18, उत्पत्ति पूछे तो भारत अपना है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं। बेल का उत्पत्ति स्थल है, कि जो बेल है वो उसका उत्पत्ति स्थल क्या है? मैंने अभी 5 ही सेकंड पहले बताया, 5 सेकंड। और इसका सही आंसर रहने वाला है क्या? भारत। क्या रहने वाला है? भारत। ठीक है बेटा, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फलों में सर्वाधिक टीएसएस पाया जाता है, कि जो फलों में, इन चारों फलों में सबसे ज्यादा जो टीएसएस है वो किस में पाया जाता है? कितना पाया जाता है? तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? बेल में। कितना? 32 डिग्री ब्रिक्स। कितना पाया जाता है? 32 डिग्री ब्रिक्स पाया जाता है किसमें? बेल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, बेल में उनसूत्र संख्या 2n पाई जाती है, कि जो उनसूत्र संख्या है वो द्विगुणित कितनी पाई जाती है? बेल में कितनी पाई जाती है? मैंने अभी तो बताया था कितनी पाई जाती है। पहला आंसर अपना क्या? 18। निब्बू वर्गीय के सेम सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से बेल की किस्म है, कि इनमें से जो बेल की किस्म है वो कौन सी है? देखते हैं। गोमायसी, गोमायसी तो है। थार दिव्या, ये भी है। थार सेविका नहीं। ये किसकी होती है बेटा? बेर की होती है। किसकी होती है? बेर की। तो सही आंसर अपना क्या है? डी, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों दे रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से बेल की किस्म नहीं है, कि इनमें से बेल की किस्म नहीं है। तो बेल की किस्म देखते हैं। पंत उर्वशी बिल्कुल है। थार नीलम, नीलकंठ बिल्कुल है। नीलम तो दूसरे के आगे ना उसकी आंवले की। थार दिव्या है। थार सेविका नहीं। ये किसकी है? बेर की रहने वाली है। तो शायद ये तो अभी पीछे भी तो आई थी। हाँ थार सेविका ये। चलो देख लो, सही आंसर अपना क्या है? किस्म नहीं है। कौन सी नहीं है? थार सेविका नहीं है, बाकी तीनों की तीनों बेल की है, बील पत्थर की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध बेल मंडी कहाँ है? कि जो राजस्थान की जो प्रसिद्ध बेल मंडी है वो कहाँ की? बील पत्थर मंडी है, वो है कहाँ? आते हैं देखते हैं। जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, जालोर। इन चारों में से कहाँ है? तो इन चारों में से सही आंसर कहाँ है? जयपुर और चोमू में है। कहाँ है? जयपुर में भी, चोमू में है। और चोमू में एक मंडी और है, वो कौन सी है? आंवला मंडी। कौन सी है? आंवला मंडी। एक मंडी और है, कौन सी? बेर मंडी। और चोमू में एक मंडी और है, कौन सी? चमड़ा मंडी। कौन सी है बेटा? चमड़ा मंडी। और बात करें जयपुर, तो जयपुर में और चीज है क्या? जैतून फार्म।
कौन सा है? जैतून फार्म। और है क्या? अनार उत्कृष्टता केंद्र। क्या होता है? अनार उत्कृष्टता केंद्र। और एक चीज और है, टमाटर मंडी। क्या है? टमाटर मंडी। ये जो कहाँ है? तीनों की तीनों बस्सी में है। कहाँ है? बस्सी में। ठीक है बेटा। तो सही आंसर अपना क्या है? जयपुर। जयपुर में कौन सी है? चोमू। और चोमू में बेर की एक फेमस वैरायटी है, कौन सी? चोमू लोकल, जिसके बेर बहुत स्वादिष्ट होते हैं। कभी मौका पड़ा तो खिलाएंगे, है ना। देखते हैं। बील पत्तर में, बील पत्तर में विटामिन बी की मात्रा होती है। कि जो बील पत्तर में है वो विटामिन बी की मात्रा क्या है? और इसका आंसर मुझे बताओगे कौन? आप। कौन बताओगे? आप बताओगे। सर रोज रोज पूछ तो लेते हो लेकिन समझ नहीं बैठता ना। तो इसका आंसर आप जल्दी से जाकर के आज कमेंट सेक्शन में बताइए। जो सबसे पहले बताएगा उसे फोन पे होने वाले हैं क्या? 10 रुपए। ठीक है बेटा। तो जल्दी से जाकर के बताओ। 191 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, 1191 ग्राम 1000 ग्राम, 191 मिलीग्राम 100 ग्राम, 1191 मिलीग्राम 100 ग्राम। इन चारों में से क्या रहने वाला है? जल्दी से जाओ और मुझे बताना, है ना, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CIAH, CIAH बीकानेर द्वारा बेल की विकसित किस्म नहीं है। कि इनमें से जो 3 किस्म है तो वो तो है, और एक किस्म नहीं है। देखो, गोमायसी ये तो है, थार दिव्या ये भी है, कागजी बनारसी नहीं ये नहीं है, थार नीलकंठ ये भी है। तो सही आंसर अपना क्या रहने वाला है? सी। और बाकी के जो तीनों किस्में हैं वो अपनी निकाली गई है बीकानेर से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लगातार देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। अपनी जो हॉर्टिकल्चर है जैसे खत्म होगी और आप हॉर्टिकल्चर ये मुंह पे बोलोगे, आप कोई भी एग्जाम हो जाकर के बैठ के देखना, बहुत मजा आएगा एग्जाम देने में, क्योंकि आपकी हॉर्टिकल्चर है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत, जय मां शारदा।